नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो। दोस्तों, ये सामने आप लोग देख रहे हैं मेरा ये छोटा सा बरगद यानी वट वृक्ष का एक बोनसाई रूप मतलब एक छोटा रूप। दोस्तों, मैंने इसको लगभग 12 साल से बहुत ही प्यार से सहेज करके और काट छाट करते हुए इसको इस रूप में मैंने बनाया है। तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये लगभग पूरा एक बोनसाई रूप ले रहा है और काफ़ी हद तक ले चुका है। इसकी एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छा खासा एक बोनसाई रूप ले ले। आप लोग इसकी जड़ें देखेंगे, बिल्कुल बोनसाई, इसमें एरियल रूट्स भी आ गई हैं दोस्तों। और सबसे पहले इसका परिचय दे दें, ये बरगद यानी वट वृक्ष है। दोस्तों, सड़क पर आते जाते अक्सर हम कई पेड़ देखते हैं और ये पेड़ हमें ऑक्सीजन और छाया देते ही हैं, और इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ है बरगद का पेड़। दोस्तों, वैसे तो हर पेड़ का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन यह पेड़ कुछ अलग तरह का है। वजह यह है कि यह पेड़ लंबे समय तक टिका रहता है, सूखा हो या पतझड़ आने पर यह उसके बावजूद हरा भरा ही रहता है और हमेशा ये बढ़ता रहता है। और दोस्तों, यही कारण है कि इसको हमारा राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, यानी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है। और धार्मिक रूप में तो ये अत्यधिक पूजनीय है ही, लेकिन आप सबको ये जान के हैरानी होगी कि अपने औषधीय गुणों के कारण ये हमारे कई शारीरिक समस्याओं को दूर करने में भी अत्यधिक सक्षम है। और यही कारण है कि सालों से इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवा के रूप में किया जा रहा है। इसकी जड़ का, इसकी छालों का, इसकी पत्तियों का, इसके फल का दवा के रूप में इसका इस्तेमाल करने से पहले हम आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें। लेकिन इसके गुण ही गुण हैं और इसका कोई भी अवगुण नहीं है। बस एक चीज़ याद ध्यान में रखना चाहिए कि अपने गार्डन में, ज़मीन में इसको न लगाएं, क्योंकि ये निरंतर बढ़ने वाला पेड़ होता है और लगातार बढ़ता ही जाता है और इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। तो एक बार लगाने के बाद हमारे सनातन धर्म में पेड़ को काटना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए अब बड़ा हो जाएगा तो घर में अगर आप लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा तो फिर कैसे काटेंगे, और बढ़ता जाएगा तो ये आपकी दीवारों को कमज़ोर कर देगा। तो दोस्तों, मैंने इसको एक छोटे से कंटेनर में लगाया है और मैं इसको इस रूप में लाने में मैंने इसमें मेहनत की है। आप लोग देख रहे हैं इसकी जड़ें, इसकी तना, इसकी एरियल रूट भी देखिए। ये एरियल रूट इसकी ऊपर तक पहुंच गई है। दोस्तों, इसमें जो मैंने बहुत ही, ये छोटा सा कंटेनर है और मैं जो भी इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह देता हूँ पूरी तरह से ऑर्गेनिक ही है। कोई भी मैं इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने कभी भी यूज नहीं किया है दोस्तों। तो आप लोग ये जान के आपको ये खुशी होगी कि मैंने इसमें हमेशा ही अपना जो वही गोबर या वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली, सरसों की खली, बस यही मैं 4 चीज़ें इसमें लगातार हर महीने इसको लिक्विड के फॉर्म बना करके इसको देता रहता हूँ। दोस्तों, कभी कभी मैं इसको निकाल कर इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं उनको धीरे से कट कर देता हूँ, कट करके इसको फिर से इसी में लगा देता हूँ। अगर इसकी यही मिट्टी रहने दें तो फिर इसमें ताकत नहीं आएगी, इसलिए लगातार इसको हमें पोषक तत्व देने ही पड़ते हैं। तो पोषक तत्व देने से ही ये बोनसाई रूप में इस तरह से टिका रहता है। दोस्तों, बरसात के समय में आप बरगद की कलम बहुत आराम से लगा सकते हैं। वैसे तो ये बीज से भी लग जाता है, लेकिन इसके बरसात के समय में आप इसकी कोई भी डाल ले करके आप बालू में गाड़ दीजिए और बरसात के समय में पानी हमेशा बरसता ही रहता है और आप देखेंगे जल्दी ही उसमें नई पत्तियां आ जाएंगी। और ये है कि अगर आप उसको लंबे समय तक उसकी सेवा और ये करते रहें और उसको काट छाट बराबर करते रहें तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो बोनसाई रूप लेने लगेगा। दोस्तों, इस समय मई का महीना है, आज वट सावित्री पर्व चल रहा है और महिलाएं, घर की महिलाएं और जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं या पूरे इंडिया में ही हमारे संस्कृति में है कि बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। दोस्तों, जो प्रसिद्ध सत्यवान सावित्री की कथा है ये इसी वट वृक्ष से जुड़ी हुई है और हम लोग को तो ये बचपन में ही पढ़ाया गया है कि किस तरह से सावित्री ने यमराज से अपने
पति के प्राणों की रक्षा की थी, यानी उनसे उनके प्राण वापस करने को उनको विवश कर दिया था। और इस तरह से उन्होंने यमराज की पूजा की थी अपने पति के लिए। तो तब से ले कर के, क्योंकि वो अपने पति को ले कर के उसी वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए वट वृक्ष की आज भी जो सुहागिनें हैं वो अपने पति के लंबी दीर्घायु की कामना करते हुए उसकी पूजा करती हैं, और कुंवारी लड़कियां जो है अच्छे पति प्राण पाने के लिए उसकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, इसकी धार्मिक मान्यता तो बहुत ही ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ऑक्सीजन देने वाला विशाल वृक्ष होता है, और हमेशा हमें ऑक्सीजन के साथ साथ जिस तरह की छाया इस बरगद के पेड़ के नीचे मिलती है, शायद ही वैसी छाया किसी अन्य पेड़ के नीचे मिलती होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि बरगद के विशाल विशाल पेड़ जो है ऐसे स्थानों पे हैं जहां आसपास दूर दूर तक कोई भी घर या कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी जगहों पर लोग तेज़ धूप में, जैसे इस समय मई का तेज़ धूप चल रहा है, मई जून अप्रैल, ये तेज़ धूप में कहाँ बैठे हैं। तो इस तरह से बरगद के पेड़ों को हमेशा लगाना चाहिए। मेरा तो मानना है दोस्तों कि आप जो है बरगद का पेड़ जो है अगर अपने जीवन में 1-2 बार मौका मिले तो ज़रूर लगाइए सार्वजनिक स्थलों पर, क्योंकि वो निरंतर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप बढ़ेगा आप उसको देख देख के खुश होंगे, और आपके बाद आपकी जो अन्य जनरेशन आएगी वो बड़ी गर्व से कहेगी कि इस वृक्ष को मेरे पिताजी ने या दादाजी ने लगाया था। तो ये काम ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप इस चीज़ के में विश्वास करते हैं तो सबसे बड़ी समाज सेवा तो यही होगी कि कोई भी बरगद का पेड़ जो है आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पे लगाइए। और एक छोटा सा आप इस तरह से पूजा पाठ करने के लिए आप इस तरह से, जैसे कि मैंने अपने घर में लगाया हुआ है छोटे से कंटेनर में, आप भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इसको मैं कहीं से, शायद मुझे याद है कि 12-13 साल पहले किसी दीवार में बस ये जमा हुआ था, उगा हुआ था, और बहुत छोटा सा नन्हा सा था। मैं वहाँ से धीरे से इसको उखाड़ के लाया था और उसको इस तरह से अपने कई पॉट में बदलते हुए, इधर उधर करते हुए, और इसको इस रूप में फाइनली मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। और बरसात में मैं इसकी फिर से वीडियो डालूंगा, आप देखेंगे कि बरसात में इसमें ज़बरदस्त जो है पत्तियों की जो है बाहर आ जाती है, तब इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। दोस्तों, अगर आप बोनसाई रूप इसका बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा चौड़े छिछले मुंह वाला कंटेनर ले लें जो पॉट होता है, और उसमें नीचे 3-4 होल कर दें, और अपने इस जो भी आपको प्लांट मिले इस तरह से बरगद का, आप उसको अच्छी पॉटिंग मिक्स बना करके, पॉटिंग मिक्स में आप परलाइट ज़रूर रखें, और लगभग 10-12% 15% तक आप उसमें रेत भी मिला लें। एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें जो है वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, वरना इसकी जड़ें सड़ने का डर रहता है। दोस्तों, इसकी पीरियडिकली आप इसकी काट छाँट भी करते रहें, इसके जड़ों की, इसके पत्तियों की, इसके तनों की, तभी आपको इसका बोनसाई लुक दिखाई देगा। और थोड़ा सा इसमें बहुत ही धैर्य की ज़रूरत है। इसकी सेवा आप करते रहिए निरंतर, और धीरे धीरे क्या आप देखेंगे कि आपको भी एक इसका बोनसाई लुक वाला प्लांट आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप लोग के घर में भी आज वट सावित्री की पूजा हो रही होगी, तो आप सभी को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान का दर्जा इनको प्राप्त है, क्योंकि कहते हैं कि इनकी पत्तियों में जो है भगवान कृष्ण जी वास करते हैं, आराम करते हैं, और इसकी डालियों में भगवान विष्णु जी का वास होता है। और पूरा वृक्ष तो एक तरह से ब्रह्मा जी को समर्पित है, और ये आदमी के आयु, उम्र, अमरत्व से जुड़ा हुआ पौधा है। तो दोस्तों, आप इसको ज़रूर लगाइए अपने घर में, लेकिन ज़मीन में मत लगाइए, किसी छोटे कंटेनर में लगाइए और उसकी अच्छी खासी सेवा करिए। तो आप देखेंगे कि आपको इस पेड़ से बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसको आप कटिंग से लगाइए। कटिंग से लगाना बहुत आसान है। बरसात के दिनों में आप किसी डाली को, ज़्यादा मोटी ना हो ना ज़्यादा पतली हो, थोड़ा मैच्योर डाली को कट करके आप इसको लगाइए। तो कैसा रहा वीडियो प्लीज़ बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।